जय हिंद दोस्तों, जीनियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है 370 धारा, जम्मू कश्मीर से 370 धारा किस प्रकार हटाया गया उस पर हमने वीडियो बनाने का कार्य किया। जो 370 धारा के पहले जम्मू कश्मीर में किस प्रकार नियम कानून बनाया गया था, किस प्रकार का नियम कानून था, और 370 धारा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के 370 धारा है, उस पर हमने वीडियो बनाने का कार्य किया है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो जम्मू कश्मीर के 370 धारा आज़ादी के लोकसभा में बिल पास हुआ, जिसमें पक्ष में 351 मत दिए गए और विपक्ष में 52 वोट दिए गए। जम्मू कश्मीर में किसी भी अगर आप राज्य का गठन करना चाहते हैं तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होता है। तब तक जब तक बिल पास अगर नहीं होता, जब तक आप किसी प्रकार के राज्य का गठन नहीं कर सकते हैं। तो इस बिल को पास करने में लोकसभा में इसके जम्मू कश्मीर के 370 धारा हटाने के लिए 351 जो मत इसके पक्ष में दिए गए हैं कि 370 धारा हटनी चाहिए, और वहीं 51 मत जो थे जिसमें 52 मत जो थे जिसमें विपक्ष में वोट किए। इसके बाद आता है कि जम्मू कश्मीर को जब 370 धारा हटा दिया गया तो इसको दो भागों में कर दिया गया, दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा जो प्रदेश बनाया गया वो लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को सबसे पहले जो पहले विशेष राज्य की जो दर्जा प्राप्त था, अब उसको विशेष राज्य की दर्जा हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार के विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके साथ साथ आते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर को दो भागों में हमने बांट दिया। हमने बताया कि एक लद्दाख बना दिया गया, और अब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश लागू होगा। वह विशेष राज्य की दर्जा को हटा करके जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश 7 थे उसी में एक और राज्य घोषित कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटने के पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, लेकिन जैसी 370 धारा खत्म कर दिया गया, इसमें अब तिरंगा झंडा ही वहाँ भी झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा। 370 धारा हटने के पहले जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता था वे 6 साल का था, लेकिन अब 370 धारा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 साल के ही कार्यकाल रहेंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आप अपना ज़मीन खरीद सकते हैं। 370 धारा हटने के पहले आप जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार भारत के नागरिक होते हुए भी आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जैसी 370 धारा समाप्त कर दिया गया, आप भारत के नागरिक हैं तो आप जम्मू कश्मीर में भी आप अपना ज़मीन ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार का रोक नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर में अब अलग संविधान नहीं रहेगा। पहले था कि भारत में जो भारत का एक अपना संविधान था, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। वहाँ का रूल रेगुलेशन जो था वह अलग था, भारत का संविधान से कुछ हट के था। अब वैसा नहीं रहेगा। भारत में जिस प्रकार संविधान पहले एक था उसी प्रकार अब जम्मू कश्मीर में भी संविधान लागू होगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पहले 370 धारा खत्म होने के पहले अल्पसंख्यक जो रहते थे उसको किसी प्रकार का छूट नहीं मिलती थी, कोई अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन जैसी 370 धारा समाप्त हो गया अब उसको आप अल्पसंख्यक को भी पूर्ण रूप से उसका अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सभी राज्यों की तरह नियम कानून लागू होंगे। पहले जम्मू कश्मीर में नियम कानून अलग था, लेकिन अब भारत का जिस प्रकार संविधान में नियम कानून कर दिया गया है उसी प्रकार के आप जम्मू कश्मीर में भी नियम व्यवस्था लागू होगा। आगे चल के टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे या जम्मू कश्मीर को पुनः गठन विधेयक 2019 में मंजूरी दी, और इसी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना देने का कार्य किया गया। अब वहाँ पे किसी प्रकार के आप मुख्यमंत्री का भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी होगा, लोकसभा का भी चुनाव होगा। आप किसी भी व्यक्ति आप वहाँ नागरिक हैं तो भाग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद।